जेई मेंस 2026 का एग्जामिनेशन बहुत पास आ गया है। एडमिट कार्ड की क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, क्या ड्रेस कोड रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, सब कुछ डिस्कस करूंगा जो कि आपको जानना जरूरी है। पूरा एग्जाम हॉल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहने वाला है, सब कुछ A to Z बेटा डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पे क्लिक किया एंड तक सुनिएगा। और अगर चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। उसका मेन रीजन क्या है, अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो अभी से लेके जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आखिरी तक राइट गाइडेंस मिल रहा होगा। तो अगर नहीं किया है कर लीजिएगा। मैंने ऐसे ऐसे देखा है छोटी छोटी बातों पे बच्चों का आपका एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था, नहीं मिला। अभी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे, फर्स्ट डे का एग्जाम होगा, उसके बाद अगले वाले में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल, जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिलेगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया बेटा कर लीजिएगा। तो ये आपका सेशन 1 का 2025 का एडमिट कार्ड का एक सैंपल है, जिसमें आपका अभी आपका सिटी इंटीमेशन आ गया है, जिसमें आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कौन सिटी में एग्जाम है और कौन से डेट को एग्जाम है। इस बार एग्जाम 21, 22, 23, 24 एंड 28 तारीख को होने वाला है, जो कि आपका बीटेक का 29 तारीख को बीआर का एग्जामिनेशन है। ये आपका लास्ट ईयर एक बच्चे का एग्जाम पड़ा था 22 तारीख को। और साथ में इसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या, रिपोर्टिंग टाइम एट सेंटर लिखा है 1 PM और गेट क्लोजिंग टाइम आपका है 2:30 PM। तो अगर आपका इवनिंग में एग्जाम है 2 PM तक पहुंच जाइए, मॉर्निंग में एग्जाम है 8 AM तक पहुंच जाइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस बार फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट में लाइव फोटो आ रही है, ठीक है बच्चों की। तो आपको एडमिट कार्ड पे कौन सी फोटो लेके जानी है, इस बार के क्या इंस्ट्रक्शन है वो डिस्कस कर दूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है जो आपने एग्जामिनेशन भरते समय एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाई थी वही सेम फोटो लेके जानी चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, आप आधार कार्ड से किए हो या जिस भी फोटो आईडी से सबमिट किए हो, जिससे आप रजिस्ट्रेशन किए हो, वही फोटो आईडी सेम आपको लेके जानी होगी। ये अगली इंपॉर्टेंट चीज। और साथ में इसमें शिफ्ट के साथ साथ आपका कौन सा सेंटर है ये आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगा। शिफ्ट के साथ कौन सा सेंटर है ये आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एक फिल करके ले जाना होता है। ये बहुत बेसिक सा फॉर्म है जिसमें आपको यहाँ पे फोटो लगानी है जो आपने एडमिट कार्ड में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट की हुई है। इसमें लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको लगाना होता है और यहाँ पे आपका साइन नहीं करना है, ये आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर के सामने करना है। इस बार का क्या डिक्लेरेशन में अगर कुछ चेंजेस होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आइए अगला ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा। बट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर आपने अब तक LPU नेस्ट का फॉर्म नहीं फिल किया है, मेरा रिकमेंडेशन है फिर जरूर कीजिएगा। कैसे फिल आउट करना है, बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। आपको फेक लिंक से अप्लाई नहीं करना, लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट जरूर कीजिएगा जो बच्चे जेई का एग्जाम दे रहे हैं, मेरा रिकमेंडेशन है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, अगर आपका एडमिशन किसी भी IIT NIT में होता है, आप LPU नेस्ट का फॉर्म फिल किए रहोगे, 1 लाख रुपीस का चेक आपको LPU के तरफ से मिलेगा अगर आप LPU नेस्ट का एग्जाम दिए रहोगे। और साथ में आपका अगर IIT या NIT में सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और IIT NIT में सिलेक्शन के साथ साथ आप LPU नेस्ट के फॉर्म में जो LPU वाला एग्जाम रहेगा, इसमें आप 500 रैंक के अंदर लेके आना है, जो कि इजी एग्जाम, घर बैठ के होम बेस्ड एग्जाम होगा, आराम से लेके आ सकते हो। अर्ली फेज का एग्जाम है, मेरा रिकमेंडेशन है जरूर अप्लाई कीजिएगा। जेई मेन से आप NIT, एडवांस से IIT, ये आपको मिलेगा, आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। हर बच्चे को फिल करना चाहिए। और फॉर्म भरते समय सेकेंड स्टेप पेमेंट का रहेगा, वहां पे एक कोड मांगेगा जो कि आपका डिस्काउंट कोड, जिससे आपको फॉर्म में मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। उसमें भरना है LPUVXL192, LPUVXL192 लगाओगे, इससे आपको फॉर्म में मैक्सिमम डिस्काउंट। और जो मैंने लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, कमेंट में पिन कर दिया बेटा, उसी से जाके फिल करना। बहुत सारे बच्चे फेक लिंक से अप्लाई कर लेते हैं। बात करें ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम होगा, जिसके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है वही बच्चा ऑफलाइन सेलेक्ट कीजिएगा, ऑफलाइन आप जाके एग्जाम दे सकते हो। अदरवाइज आप घर बैठ के होम बेस्ड एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका एडमिशन बाई चांस IIT NIT में नहीं होता, आपको एडमिशन LPU में लेना है, तो आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, जो कि बच्चे बहुत सारे लेते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन है अगर IIT NIT का टारगेट कर रहे हो तब भी भरो, और अगर उसका टारगेट नहीं कर रहे हो तब भी भरो, क्योंकि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है, लिंक मैंने डाल दिया है, कोड मिस आउट मत कीजिएगा LPUVXL192, जिससे आपको फॉर्म में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए अगली इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि गेट क्लोजिंग टाइम के पहले पहुंच जाना है। मतलब मॉर्निंग में 8 बजे तक पहुंच जाइएगा किसी हालत में, मतलब 8 बजे तक पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें 2 बजे तक, वैसे गेट क्लोजिंग टाइम आपका 2:30 बजे और 8:30 बजे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या अलाउड है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आपका अलाउड है, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन अलाउड है, ऐसी पेन अलाउड नहीं है
जो कि आपका बॉल पॉइंट पेन ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। एडमिट कार्ड आपको कलर प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है, उसके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन वो लेके जाना है। एडिशनल 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है, जो अपने एडमिट कार्ड में नहीं, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपने सबमिट की थी, ठीक है। एडमिट कार्ड में तो आपका वही लाइव फोटो आएगी, ठीक है। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ जो आपने सबमिट किया है वो आईडी प्रूफ लेके जाना है। और एक और इस बार की इंपॉर्टेंट खास इंपॉर्टेंट चेंजेस, इस बार जिन बच्चों के फोटो का मिसमैच हुआ है उनको एक दिया गया था फॉर्म सबमिट करने का, वो फॉर्म आपका प्रिंसिपल से साइन कराया हुआ, गस्टेड ऑफिसर कराया, वो सेम फॉर्म आपको लेके भी जाना है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं ले जाओ दिक्कत आपको आएगी बेटा। और साथ में क्या क्या चीज नहीं करनी है ये ध्यान दीजिएगा, क्या कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन्स, एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको लेके नहीं जाना है। साथ में एक पेरेंट्स को जरूर लेके जाएगा, पेरेंट्स को लेके जाएंगे तो आपके अंदर मनोबल रहता है, कुछ अगर गलती हो रही है, कुछ ले जाना भूल गए तो आपके साथ रहेंगे, बेटर रहेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं। शूज फुटवियर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स नॉट परमिटेड, ठीक है। ड्रेस कोड जैसे देखो मैंने सिंपल पहना हुआ है, जैकेट हो गया, जहां ठंड है, साउथ वगैरह में ठंड नहीं है तो वहां आप नॉर्मल हाफ शर्ट्स हो गया, और साथ में आप नॉर्मल जो कपड़े पहनते हो वही पहनिएगा, कुछ अटपटा मत पहन के जाइएगा जिससे उनको दिक्कत आए, ये ध्यान दीजिएगा। ब्लैंक पेपर शिफ्ट, आपका ब्लैंक पेपर वहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 4 शीट के पेपर्स, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो बच्चे नॉन आधार वाले हैं, ठीक है, उनको ये वाला रिक्वेशन फॉर्म सबमिट करके जाना होता था। इस बार का क्या आएगा मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, जैसे ही आएगा उसके लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या क्या आपका रिक्वायर्ड है, 2026 का एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। अगला आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेके जानी है, उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट ऐसे होती है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट आपका क्या, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लेके जाना है, और जो बच्चों को ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, पानी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ भी मन में डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जो मैंने फॉर्म बताया एलपी यूनेस्ट का फिल जरूर कीजिएगा बेटा, फायदा उसमें आपका ही। अगर आपका एडमिशन IIT NIT में होगा तो आपको 1 लाख रुपीस का चेक मिलेगा, जो कि आपको फायदा है, इसमें आपको एलपी यूनेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जरूर जाके फिल कीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन मुझे कमेंट कीजिएगा। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा अभी आपको अपडेट कर दूंगा, 21, 22, 23, 24, 28 आपका एग्जामिनेशन कब है मुझे कमेंट कीजिएगा। अभी शिफ्ट नहीं आई है, शिफ्ट जैसे ही आएगी अपडेट कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसके अलावा कुछ भी डाउट है जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, मन लगा के रिवीजन कीजिए।